सर मज़हबी जो हलके हैं वो आपको बहुत बुरा समझते हैं, बल्कि वो ये भी समझते हैं कि शायद आप इस्लाम मुखालिफ हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे बयानात भी दिए। एक दफ़ा तो आपने यही कह दिया कि पाकिस्तान की जो अ, तबाही है उसमें मौलवियों का बड़ा किरदार है, एक आपकी ट्वीट थी। फिर मैंने तारिक मसूद की एक ट्वीट भी देखी जिसमें उन्होंने कहा कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ़ 2 थप्पड़ मारे और आप पार्टी छोड़कर भाग गए। आप हमें बताएँगे कि कैसे इस्तकामत रखते हैं? तो हाँ, सर ये तारिक मसूद साहब कौन है? सर वो कराची के मुफ्ती हैं, उन्होंने दस्तार बाँधी होती है। मैं ज़्यादा मुझे पता नहीं है कौन नहीं है, लेकिन ये तो बड़े बिल्कुल फ़ैमिलियर जाहिल हैं। जाहिल लोग हैं हुँ, ज़्यादातर इनमें, जो कहते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ जिनका निकाह के ही मामलात जो हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, हुँ, जिनकी ख्वाहिशें अजीबो-गरीब हैं। हुँ। फिर उसके बाद जो है ये इनके ऊपर तो खुद ब्लास्फेमी का केस बना हुआ था। कनाडा में। इन्होंने तो बातें की लेकिन थी। वो उन्होंने कहा कि ना चाहते हुए मेरे मुँह से इस निकल तरह तो गया। नहीं होता, फिर बाकियों के ऊपर जो है वो हुँ, एक क्राइटेरिया और दूसरों के ऊपर दूसरा क्राइटेरिया। बट एनीवेज आई एम नॉट फॉर ब्लास्फेमी ऑन एनीवन। लेकिन ये है कि इन्होंने बड़ा सोसाइटी को तबाह बर्बाद किया है, जो फिर आप इस तरह मौलवियों को के कह रहे हैं, इन्वॉल्व। सिर्फ़ तारिक मसूद को कह रहे हैं। नहीं, ये जो चंद लोग हैं, मेरा तो देखे ना, मिसाल के मेरा तौर पे मिसाल के कौन-कौन? तौर के ऊपर उलमा में मसलन अगर आप देखें तो मेरा हाफ़िज़ नईम साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जो हुँ, जमात इस्लामी के बड़े मेरा एहतराम का ताल्लुक़ है। अमीरुल अज़ीम साहब से, लियाक़त बलोच साहब से, इन लोगों के साथ हम सुनते हैं इनको, इनकी बात करते हैं, बड़े तहम्मुल वाले लोग हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के साथ, मौलाना मुफ्ती असद साहब के साथ, हुँ, ये सारे लोग जो हैं उनके साथ बहुत मेरा ताल्लुक़ है। और उनको फिर हमारे नूरुल हक़ कादरी साहब हुँ, जो बड़े हमारे हैं, फिर भेरा शरीफ के हुँ। पीर, फिर ईदगाह शरीफ। मौलाना तारिक ज़मील। हाँ, मौलाना तारक जमील हुँ, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। तो ये तो मेरा तो बड़ा ताल्लुक़ है इन उलमा के साथ, मेरा बड़ा उठना-बैठना है ये वो। लेकिन ये तो एक एक छोटी-सी क्लास है, हुँ, जो एक बदज़ुबानी है, जिन्होंने जो है वो अपना शेवा बनाया हुआ है। जिन्होंने सिर्फ़ जो है वो हुँ। ये मिसयूज़ करके रिलीजन को पैसे बनाना, जिन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। तो वो तो देखिए, मैं जिस तरह से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इन एक्सट्रीमिस्ट के भी ख़िलाफ़ हूँ। तो दे आर एक्सट्रीमिस्ट, इनमें अमित शाह में और इनमें क्या फ़र्क? अमित शाह और ये सर पाकिस्तान के फ़ैमिलियर स्कॉलर हैं ये, बल्कि दुनिया के। ये जो 2, 4, 6 लोग हैं, इनमें और कौन-कौन? उनमें जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग लोगों की जो है वो गर्दनें काटने को जो है वो इनकरेज करते हैं, हुँ। जो छोटी बच्चियों से जो है वो शादियों पे लोगों को इनकरेज लेकिन करते हैं, सर वो तो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों से को कहते हैं। अगवा करके हुँ, जो बच्चों को अगवा करके उनका मज़हब चेंज करने को जो है वो जायज़ समझते हैं, जो कि अपने जो ख़वातीन हैं, उनका एहतराम नहीं करते हैं, जो कि आपकी सोसाइटी को जो है वो तबाह करने का, ये अभी मसलन आप ये देखिए चाँद के ऊपर ही देख हुँ, लीजिए जो उनके साथ जो है मामला, हुँ, जो साइंस के ख़िलाफ़ है, जो टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ है, इनके खिलाफ तो एक जहाद करना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को। हुँ, अदरवाइज़ तो आप पीछे रह गए हैं, आप तबाह बर्बाद हो गए हैं। हुँ। तो सर क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक लड़ाई है, इसमें इल्म और अक़ल और जहालत की लड़ाई है। हुँ। तो जीतना तो इल्म और अक़ल नहीं है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो कॉलेजेस हैं, सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान में जो हुआ है ना, तो सर आप इन गिने-चुने उलमा को जायज़ समझते हैं? जो हुआ है ना पाकिस्तान में, जो अलमिया हुआ है, वो ये हुआ है कि जो जब 80s में अफ़गानिस्तान का हुँ, जहाद शुरू हुआ, तो हमने मीडिया में हुँ, और ये जो टीचर्स थे, इनको हमने यहाँ पे बाकायदा जो प्रोग्रेसिव लोग थे उनको निकाला और उनकी जगह के ऊपर राइट विंगर हुँ, भर्ती किए। राइट। उसके नतीजे में हमारे जो मदरसे हैं, हमारी जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गई। हुँ, पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो इस्लाहात की ज़रूरत है वो ये है कि अपने जो टीचर्स हैं, हुँ, स्पेशली जो 7वीं क्लास से लेके 12वीं तक क्लास तक के टीचर्स हैं, हुँ, उनको आप रिप्लेस करें। एंड दे शुड हैव अ साइकोलॉजिकल टेस्ट हुँ। कि वो क्या पढ़ाएँगे, बच्चों को क्या इफ़ेक्ट करेंगे। तब आप जो है वो 10 सालों में एक्सपेक्ट करें कि कोई तब्दीली आएगी। दूसरी ये जिस तरह की आप बातें करते हैं, इससे पहले आपकी स्टेटमेंट्स हैं, वो बज़ाहिर बहुत सारे उलमा को लगता है ये इस्लाम मुखालिफ हैं। तो कभी सर जान की धमकी भी आई कि वो रो लोगों ने कुछ इस तरह का किया? रोज़ थ्रेड्स वगैरह आते हैं वैसे? रोज़ भरे रहते थ्रेड्स हैं। आते हैं हाँ, हाँ, आपको? रोज़ भरे। क्या कैसे थ्रेड्स आते हैं?
बस ऐसे ही लगे मैसेज वगैरह? मैसेजेस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आता रहता है कोई ऐसा, हम कभी गौर नहीं किया तो सर आप पहले भी आपने कहा कि सियासत को इस्लाम से दूर रखना चाहिए, अब आप तो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से परहेज़ करना चाहिए? अगर हम बोलेंगे ही नहीं, बात नहीं करेंगे, तो फिर तो जहालत जीत जाएगी ना। हुँ, अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग जो है वो सारे सबमिट कर देंगे टू इलिटरेसी, सारे सबमिट कर देंगे टू कंजर्वेटिविज्म, तो फिर फ्यूचर नहीं रहेगा। हुँ, हम या तो देखो, हम पाकिस्तान, हमारे पास तो फिर भी ऑप्शन है, हम तो जब दिल कहे हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, हमें क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन पाकिस्तान में 25 करोड़ बच्चों का क्या बनेगा? ये जो सारे 25 करोड़ की आबादी है, इनके आगे चल के हम कितने लोग बाहर चले जाएंगे, हुँ, कितने लोग जो हैं वो कर लेंगे। बिल्कुल ठीक ये है। तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को ये जंग लड़नी है। और ये मकबूल जान कैसे लगते हैं? और ये मकबूल जान भी बहुत जहालत की बातें करते हैं, हुँ, और उनके पॉलिटिकल व्यूज सही हैं, लेकिन उनके रिलीजियस व्यूज तो बिल्कुल पैथेटिक। जो आपके फ़ायदे के हैं वो ठीक हैं। जाहिर है, जो जो उनके हुँ, पॉलिटिकल व्यू है, जो पीटीआई के साथ है, चीज़ें हैं, वो मुझे सही लगती हैं, हुँ। लेकिन उनके दूसरे व्यूज तो पैथेटिक। तो सर शहबाज़ गिल का कैसे किरदार देखते हैं आप? शहबाज गिल के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। हुँ, जिस तरीके से उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हुँ। जिस तरह से उठाया गया, किया गया, वेरी अनफॉर्चुनेट जो उनके साथ हुआ। अभी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका जाना था, बाकायदा तौर पे उनकी तरफ से कैंपेन की गई, कहा गया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो सर आपको नहीं लगता है कि ये मुल्क मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा है जो कि शहबाज़ गिल पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर रहे हैं? शहबाज गिल ही नहीं है, बहुत सारे और लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई, हुँ, और वो इस तलखी में जो है वो कर रहे हैं। तो सर मेरी पाकिस्तानी नज़र मुखालिफ में तो ना करें? मैं आपसे 100% एग्री करता हुँ, हूँ। तलखियाँ, जितनी भी तलखियाँ हों, हुँ, आपको एक बाउंड्री खड़ी करनी पड़ती है, हुँ, और आपको कहना होता है कि ये इससे आगे आप ना जाएं। राइट। तो मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता कि अगर ज़्यादतियाँ तो हमारे साथ भी हुई हैं, ज़्यादतियाँ तो बहुत सारे लोगों के साथ, बेशुमार लोगों के साथ हुई हैं, लेकिन देखिए अल्टीमेटली हमें अपनी रियासत के साथ तो खड़ा होना है। हुँ। इमरान खान साहब ने ट्वीट नहीं की इसराइल पे। इस मामले पे अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया पे कोहराम बरपा है तो गलत नहीं होगा। बल्कि आपकी मैंने रीट्वीट भी देखी थी, इस पे आपने कहा भी था कि क्यों नहीं रीट्वीट की वगैरह-वगैरह। लेकिन सर क्यों नहीं खान साहब ट्वीट कर रहे इज़राइल वाले मामले पे, बाकी सब कुछ ये भी करते तो हैं, उनसे कैंपेन भी मुलाकात करते है हैं ना ट्विटर पे। ऑलरेडी। नहीं मुलाकात हुई है ना? नहीं, अलीमा खान से उस दिन लेकिन जब मुलाकात से हुई, ये बाहर हुआ है आके उसके उन्होंने बाद से नहीं तो, हुई है सर उससे पहले जब मुलाकात? अलीमा बीबी से मेरे ख्याल आखिरी जी, मुलाकात आखिरी मुलाकात हुई उनसे है, हुई है। तो उस वक़्त ये मामला इतना भड़का नहीं हुआ था शायद। नहीं सर ये मिसाइल दाग दिए गए थे। अब मैं, लेकिन इमरान खान के व्यूज़ बिल्कुल वाज़ेह हैं। हुँ, इसराइल को वो कभी जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। हुँ, इसराइल की पॉलिसीज़ को वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ही इज़ हुँ, वेरी कैंडिड अबाउट दैट। हुँ। तो लेकिन सर खामोशी क्यों है? क्या कोई स्ट्रैटेजी है उनकी? क्या चाहते क्या हैं? खामोशी की वजह क्या नहीं, है? अब खामोशी तो, मुलाकात ही नहीं ना हुँ। उनसे, कोई मुलाकात नहीं होगी सर तो वो मुलाकात बात। के बगैर भी ट्वीट्स आती थी। नहीं, कभी भी नहीं। उनकी सर ट्वीट कभी हुँ, हुँ, भी उनके वर्ड से ज़्यादा नहीं आती, ये हुँ, बात हुँ। याद रखिए।